कोटा शहर के खाली प्लॉट के दलदल ने मासूम की जान ली, अधिकारियों पर एफआईआर होगी। कोटा शहर की सुभाष नगर कॉलोनी में मासूम भाविक 5 फीट गहराई से निकाला ये दर्दनाक हादसा कोटा के सुभाष नगर सेकंड का है। यहाँ रहने वाले तुषार प्रजापति का बेटा भाविक शुक्रवार शाम खेलते खेलते अपने घर के पास ही खाली प्लॉट में चला गया था। प्लॉट में पानी भरा हुआ था और दलदल बन गया था। पैर फिसलने से बच्चा उसमें गिर गया और बाहर नहीं आ पाया। शुक्रवार देर रात 10 बजे करीब 5 फीट की गहराई से उसका शव निकाला गया। भाविक के पिता की इलेक्ट्रिक की दुकान है, वहीं मां घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं। परिवार ने आश्वासन के बाद खत्म किया धरना। खाली प्लॉट पर बच्चे के डूबने की घटना के लिए यूआईटी के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजन और स्थानीय निवासी शनिवार सुबह पोस्टमार्टम रूम के बाहर धरने पर बैठ गए थे। वे अधिकारियों पर एफआईआर और आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लॉट मालिकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने, परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख की आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। तब परिजनों ने धरना तरीके से यूआईटी अपनी स्कीम्स काटती है और मैं समझता हूं कि 4,000 से लेकर 10,000 रुपये फीट तक में प्लॉट बेचे जाते हैं, जिससे जो पैसा आता है उससे यूआईटी अपना काम करती है। लेकिन जहां इतनी महंगी रेट में प्लॉट बेचे जाते हैं, या तो वो उससे पूर्व ये शर्त हो कि जो गड्ढे पड़े हुए हैं, क्योंकि बरसों से ये जो पथरीला एरिया है यहाँ पर खनन कर कर के भू माफियाओं ने, जो खनन माफियाओं ने यहाँ पर पत्थर और दूसरे प्रकार की चीज़ों को, मिट्टी को निकाल कर 20-20, 25-25, 30-30 फीट के गड्ढे कर दिए। उनसे या तो डेंगू में लोग बाग मरते हैं या फिर डूब के, जैसे बच्चा छोटा मरा उस तरीके से डूब के लोग बाग मर जाते हैं। और इतनी भयावह स्थिति है कि कोटा शहर के नए शहर के अंदर पिछले 5 सालों से यूआईटी की स्कीम्स में, जिसमें करोड़ों रुपए के प्लॉट बेचे गए, वहाँ सुविधाओं को लेकर कोई कार्य नहीं हुए। परंतु आज एडीएम साहब जो प्रशासन की तरफ से आए हैं और यूआईटी के समस्त अधिकारी, उनके सेक्रेटरी सभी यहाँ मौजूद हैं, उनको स्पष्ट कहा है कि 7 दिन के अंदर इन सभी प्लॉटों को किसी भी प्रकार से भरा जाए, अथवा उनके प्लॉट मालिकों को पाबंद किया जाए, अथवा उन प्लॉटों को निरस्त किया जाए। अब ये यूआईटी का विषय है, अन्यथा इसकी जवाबदेही यूआईटी की होगी, क्योंकि जिस प्रकार का दृश्य, भयावह दृश्य, एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 2.5-3 साल है, जो परिवार का इकलौता बच्चा है, जिसकी 9 बहनों के बाद जिसका जन्म हुआ, किस प्रकार से उस पीड़ा को उसके माँ बाप झेल रहे होंगे। हमारे पार्षद सोनू नागर जी और हमारे सभी पार्षदगण, सुरेंद्र राठौड़ जी, संजीव जी और डैनी जी, सभी लोगों ने यहाँ, योगेश राणा जी, ये सब लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए थे। मैं यहाँ आया हूँ और प्रशासन से बात की और उनको स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई की जाए कि जिससे दोबारा ऐसी शिकायतें ना आए, जिससे तुरंत इन प्लॉटों को या तो ज़मीन मालिक, जो प्लॉट मालिक है, वो उसको भरे अथवा यूआईटी भराए। और इस विषय में जो ये प्रकरण हुआ है जिसमें छोटे बच्चे की मृत्यु हुई है, उसमें जिसका भी प्लॉट हो, उस प्लॉट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और उसको मुआवजा दिया जाए। सीएम रिलीफ फंड के अलावा भी यदि पूर्व में ऐसी दुर्घटनाओं में जो मृतक हैं उनको मुआवजा यूआईटी या अन्य किसी माध्यम से दिया गया है, तो इसकी भी जांच कराई जाए और उस मुआवजे को भी इस परिवार को प्रदत्त कराया जाए। अभी मुआवजे को लेकर क्या थे जी? मुआवजे को लेकर सीएम रिलीफ फंड का तो तय हो गया और अब उसके बाद ये मेरे को कल तक इस विषय में बताएंगे। यदि पूर्व में भी किसी को ऐसे प्रकरण में, ऐसी दुर्घटना में, यदि पूर्व में यूआईटी के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से मुआवजा मिला है,
तो इस बच्चे को भी, इसके परिवार के बच्चे को भी वो मुआवजा दिया जाएगा। भाई साहब, सीएम रिलीफ फंड से जो भी 2 लाख करीब होता है, वो 2 लाख के लिए तो कार्रवाई अभी आज से चालू हो जाएगी। आज एफआईआर लॉन्च करा देने के उपरांत और इसकी कार्रवाई तुरंत प्रारंभ हो जाएगी। जो भी प्रोसेस में समय रहता होगा उसके बाद सीएम रिलीफ फंड का चेक आ जाएगा। हाँ, राजी है। अब भाई साहब, खाली दुर्घटना हुई है, अभी तो उस परिवार को संभालना बड़ा काम है और परिवार व्यथित है और हमारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वो सब इस बात को लेकर चिंतित थे, धरने पर बैठे हुए। 95 से ये हालत है। जब से यूआईटी ने ये प्लॉट काटे हैं, प्लॉट खाली पड़े हुए और वहाँ पर खनिज दोहन बहुत बुरी तरीके से होता रहा है। पुलिस और अन्य विभागों ने भी लापरवाही करी है और लगातार बड़ी यूआईटी की बहुत बड़ी लापरवाही है। जो एक परिवार का चिराग बुझ गया है यूआईटी की लापरवाही से। आप पार्षद है क्या? आपने पहले इस पिछले मामले को 3 लेकर साल से लगातार यूआईटी को चेताया जा रहा है इस मामले में कि क्षेत्र में कई प्लॉट खाली है, इनकी बाउंड्री कराई जाए, जिनके प्लॉट है उनको नोटिस दिए जाए, उन लोगों को सचेत किया जाए कि भाई इनकी बाउंड्री कराकर इनकी भर्ती बढ़ाई जाए। पिछले अभी 2 दिन पहले ही ऐसी एक घटना हुई है जिसमें भी एक भूखंड गिरने से वहाँ पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उससे पहले भी एक बार खाली प्लॉट में एक डेड बॉडी निकाली गई थी। ऐसे कई दुर्घटना हो चुकी है, लेकिन यूआईटी के अधिकारियों के ऊपर जूं भी नहीं रेख रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि एक तो जिसका भूखंड है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और यूआईटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, परिवार को मुआवजा दिया जाए। आपके द्वारा के पहले भी प्रयास किए गए होंगे? बिल्कुल, कई बार प्रयास किए गए हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी मैंने कई बार प्रयास किए हैं, दैनिक भास्कर के माध्यम से भी कई बार प्रयास किए हैं। दैनिक भास्कर की जो हुआ है, इतना पानी है कि आदमी चला जाए तो आदमी डूब जाए उसके अंदर, बच्चा कैसे बचेगा उसके अंदर ही। उसके अंदर गया तो आधे घंटे तक उसको ढूंढा, आधे घंटे ढूंढने के बाद नीचे बच्चा दबा हुआ था, फिर उसको बल्लियों से निकाला और बाहर निकाल के फिर उसको हॉस्पिटल लेके। आपको कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को कि वो बच्चा पानी में गया है? पास मोहल्ले वाले किसी ने बताया कि यहाँ पे कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई थी, तो मोहल्ले वालों ने बताया 10 बजे और 9:30 बजे उन्होंने बताया। आधे घंटे तक उसको ढूंढा, आधे घंटे ढूंढने के बाद वो बच्चा मिला हुआ। कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? किस तरह की कार्रवाई चाहते हो यूआईटी के खिलाफ? यूआईटी के खिलाफ और प्लॉट मालिकों के खिलाफ इन्होंने प्लॉट ले लेके छोड़ रखे हैं और वो गड्ढे बने हुए हैं और उसमें पानी भरा हुआ है। नाम बता दें आपका। उसके चक्रों में मासूम बच्चों की जान जा गई। एक ही बच्चा था सारे परिवार में, और उसी की नाम बताएं, आपका नाम बताएं। मुकेश प्रजापति।